प्रिय छात्रों, ई पाठशाला राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ में आपका स्वागत है। लॉकडाउन, कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें छात्रों की पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो शासन की मंशा ये है कि उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाए। हमारे यहाँ विगत 10 दिन से ऑनलाइन PDF व्हाट्सएप ग्रुप बना करके पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब शासन की मंशा है कि ऑनलाइन वीडियो क्लिप द्वारा भी पढ़ाया जाए। तो हमारे प्रधानाचार्य जी ने शासन की मंशा के अनुरूप वीडियो क्लिप बनाने का निर्देश दिया है। तो मैं वीडियो क्लिप आज बना रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं और उसकी प्रश्नावली फर्स्ट कराने जा रहा हूँ 1.1। तो पहले प्रश्नावली में पहला ही सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। तो पहला सवाल का फर्स्ट है आपका 135 और दूसरी संख्या है 225। तो दूसरा इसका सवाल है, पहली प्रश्नावली का पहले सवाल का दूसरा खंड है 867 और दूसरी संख्या उसकी 255 है। इनका महत्तम समावर्तक पूछा है यूक्लिड विभाजन मेथड से। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं यूक्लिड विभाजन मेथड में क्या है कि आप जो ये भाजक भाज्य भागफल शेष होता है। तो जब भाज्य निकालते हैं तो भाज्य निकालने के लिए भाजक का गुणा भागफल में कर दिया जाता है और शेषफल जोड़ दिया जाता है, तो उसका भाज्य आ जाता है। ए जो है इसका भाज्य है और इस बी जो है भाजक है और क्यू इसका शेषफल है, वो भागफल है और आर जो है शेषफल है। तो इसका भाजक का गुणा भागफल में कर दिया और शेषफल जोड़ दिया गया है। लेकिन इसमें यह है कि ये ए बी से बड़ा होना चाहिए और जो शेषफल का मान है जो बी से छोटा होना चाहिए, और या फिर जो है 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा होना चाहिए शेषफल। यदि जब हम भाग देते हैं भाजक का भाज्य में तो भागफल शेष आ जाता है और शेष आते ही तो अंतिम भाजक जो होता है वो उसका महत्तम समावर्तक होता है। अब जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम करते जाते हैं, भाग पुनः देते जाते हैं और जैसे ही भागफल पुनः भाग देते जाएंगे और जब तक देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो हम भागफल देखते हैं। पहली संख्या आपकी 135 थी और दूसरी संख्या 225 है। तो ए को हमने बड़ी है तो इसलिए ए मान लिया है, बी को हमने 135 मान लिया है। अब 135 को भाजक है, ये भाज्य है और ये भागफल है। 135 का भाग देते हैं तो 35 का 1 बार भाग जाता है, तो 135 और इसमें से क्या बचेगा, शेषफल 90 बचेगा, 550 12 हो जाएगा कैरी लेकर के। तो 12 में 3 गया, 90 गया, 9 बचा। तो 9 अब ये शेषफल 0 नहीं आता। हमने कहा था जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा फिर शेषफल को भाजक मान करके ऊपर वाले को भाजक को भाज्य मान करके भाग देते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। तो आपका शेषफल 0 नहीं आया तो शेषफल जो है 90 जो है अब ये भाजक हो जाएगा और ये भाज्य, ये बन गया भाज्य। अब इसका भाग पुनः फिर देते हैं तो 90 का 1 बार गया, 90 तो आपका 45 फिर रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया। तो शेषफल 0 तो आया नहीं। जब 0 नहीं आएगा तो इसको फिर भाजक माना जाएगा और भाज्य जो है इसे पूर्व वाले भाजक को भाज्य मान लिया जाएगा, तो ये भाज्य रख दिया गया। फिर 45 का 45 का भाग दिया, 45 दूनी 45 2 टाइम्स बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90 हो गया। अब आपका शेषफल 0 हो गया। तो अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक 45 है, तो ये महत्तम समावर्तक कहलाएगा।
अब देखेंगे, अब इसको हम यूक्लिड विभाजन के द्वारा मेथड से स्टेप 3 बने, स्टेप तीनों लिख देंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, भाजक भागफल और शेषफल को जोड़ दिया जाता है तो ये भाज्य आ जाता है। ये तीनों स्टेप हमको दिखाने। पहला स्टेप कितना है, स्टेप आपका प्रथम चरण जो है 225 है, तो 225 ये भाज्य लिख लिया। अब ये भाज्य देखो आता नहीं है, इस 135 का गुणा 1 में करेंगे तो 135 आ जाएगा। शेषफल कितना आया, 90। 135 में 90 जोड़ दो, 225 आ गया। अब जीरो आया नहीं, जीरो आया नहीं तो इसको 90 को पुनः से क्या मान लेंगे, भाजक मान लेंगे। ये भाजक मान लिया और ये भाज्य हो जाएगा तो ये भाज्य, ये है भाज्य। और भाजक का भागफल में गुणा कर दिया 1 और शेषफल को ऐड कर दीजिए 90। 90 बन जाए 90 और 45 जोड़ देंगे 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब फिर भी जीरो नहीं आता तो इसे फिर ये 45 आ गया। 45 को इसको क्या मानेंगे, आप इसको भाजक मान लेंगे और इससे ऊपर वाले को भाज्य मानेंगे तो ये भाज्य ये आ गया। 45 का इसमें फिर दे दिया आपको, 2 बार गया 45 दूनी तो 90 अब शेषफल आ गया। जैसे शेषफल आ गया ये समझो, जब तक हमने कहा था जब तक भाग देते जाएंगे जब तक शेषफल नहीं आ जाता। जब शेषफल जीरो आ गया तो अंतिम जो भाजक होगा वो उसका क्या होगा, अंतिम भाजक उसका महत्तम समावर्तक अर्थात HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आज हमने एक पहले सवाल की वीडियो क्लिप डाली और जो हमें परेशानी आपको आती है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप वीडियो क्लिप द्वारा पूछ लें या उस पर मैसेज भेज दें। हम ऐसे वीडियो क्लिप देते जाएंगे आपको और आप निरंतर सवाल करते जाएंगे। हमने PDF से पूरी यूनिट करा दिया है, सब सवाल कराएं, एक बार आप सब करिए, नहीं आता उसको हमको पूछिए। ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको रोज पढ़ाते रहेंगे, वीडियो क्लिप भी भेजते रहेंगे और आप जो भी परेशानी जब तक आगे न बढ़े, जब तक कोई समझ में नहीं आता आप हमें फिर भेजें। तो व्हाट्सएप ग्रुप हम क्लास टीचर के साथ में सारा ग्रुप बना दिया है, उससे मैं भी जुड़ गया हूँ तो मैं आपको निरंतर आपको ये सवाल देता रहूँगा। आज इसका शुभारंभ कर दिया गया है और इससे पहले भी हमने बताया था कि आपको PDF के माध्यम से पहले यूनिट पहले करा चुके हैं पूरी, तो आपका आज से क्लिप डाल दूंगा मैं और इसके माध्यम से हम इसी प्रकार से और क्लिपिंग भेजते रहेंगे और जो परेशानी होगी वो आपकी पढ़ाई में कोई नुकसान न हो, निरंतर पढ़ाई चलती रहे। क्योंकि बहुत दिन हमें लॉकडाउन में इस तरह से काटने हैं, जब क्योंकि लक्ष्मण रेखा घर के बाहर निकलना नहीं है, तो आपको यही एक माध्यम है जो प्रतिभा, जब जब मुसीबत आए तो प्रतिभा भी सामने उभरनी चाहिए। हमारा जब कोई नुकसान हो रहा था दूसरे नहीं कर रहे तो हमारी शिक्षा भी आगे बढ़ती रहे। ये हमारा प्रधानाचार्य का लक्ष्य है कि किसी तरह से भी विद्यार्थियों का नुकसान न हो पाए। कुछ न कुछ हम इनको शिक्षा ग्रहण देते रहें, चाहे हमको पूरा जून मई जून जो भी करना है वो घर से निरंतर शिक्षा देते रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और इसी तरह से हमारे सभी अध्यापक वर्ग और शिक्षिका बहनें विद्यालय में पूरा इसी तरह से कोर्स करा रही हैं, कोई परेशानी नहीं। हमने पूरा आपस में भी विचार विमर्श करके इस तरह की वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।